बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। क्या कहेंगे, चूँकि आज सर शुभारंभ हुआ है अस्पताल का। लगातार देखा जा रहा है कि सिवान जो शहर है मेडिकल क्षेत्र में काफ़ी तब्दीली कर रहा है, काफ़ी बढ़ावा दे रहा है सर। तो आज के दिन डॉक्टर सतपाल एवं प्रीति रानी का ये क्लिनिक का उद्घाटन हुआ है, जो हमारे संबंधी हैं और हम लोग बहुत पुराने संबंधी हैं। जब ये मेडिकल कॉलेज नहीं के समय से हम लोग का संबंध है और मुझे काफ़ी प्रसन्नता हो रही है इस क्लिनिक को देख करके। मैंने सोचा नहीं था कि अभी इतना अच्छा इस्टेब्लिशमेंट उनको मिल जाएगा। मैंने देखा कि क्लिनिक का वेल फर्निश्ड क्लिनिक है और सब कुछ करने लायक है इसमें, और ये खुद एनेस्थेटिस्ट हैं और आईसीयू के एक्सपर्ट हैं। तो ऐसे एक्सपर्ट की सिवान में बहुत कमी है। ऐसे बहुत लोग आईसीयू खोले हुए हैं, लेकिन उनका आईसीयू बिना एनेस्थेटिस्ट का और बिना किसी एक्सपर्टीज का। लेकिन ये पहला आईसीयू होगा जहाँ पर ये अपना फुल टाइमर ये आईसीयू में अपना समय देंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ, ब्लेसिंग भी देता हूँ कि ये क्लिनिक फले फूले, और मुझे इनसे काफ़ी उम्मीद है। हम लोग के साथ काम भी करते हैं। वेरी एक्सपर्ट एंड ही हैज़ लार्ज एक्सपोजर टू सच पेशेंट, सीरियस पेशेंट। जो ऐसे पेशेंट क्षमता रखते हैं, ये सीरियस से सीरियस पेशेंट भी देख सकते हैं, ये हम लोग भी इनसे काम लेते हैं। ये प्रीति रानी है, साथ में काम करेगी। हमारा अनुमान है कि ये क्लिनिक दिनानुदिन फ्लॉरिश करेगा, और ये हमारा ब्लेसिंग है, बेस्ट विशेज है इनके लिए। और आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है इनके लिए। बहुत बहुत बधाई। आप सभी आए, आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है इन्हीं सब शब्दों के साथ। ठीक, इस अस्पताल के खुलने से कितना सुविधा मिलेगा सिवानवासी को? बिल्कुल, डेफिनेटली इससे बहुत ज़्यादा इजाफा होगा पेशेंट के ट्रीटमेंट में, पेशेंट के केयर में। और जो भी कुछ पेशेंट्स होते हैं जो वक्त की वजह से जिनकी जान हम नहीं बचा पाते हैं, पेशेंट इधर उधर घूमता रहता है केयर के लिए, सही गाइडेंस नहीं हो पाती जिन पेशेंट्स की। तो ऑब्वियसली अगर वक्त बचेगा, अपने शहर में उस पेशेंट का इलाज होगा, तो डेफिनेटली पेशेंट केयर बेहतर होगा। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई हमारे चैनल करोगे सर। नई शुरुआत कर रहे हैं, क्या कुछ हमारे जनता ज़्यादा एक्चुअली मैं इससे पहले पटना में था और मैं वहाँ पे देखता था अक्सर कि सिवान या इधर से बहुत सारे पेशेंट रेफर होकर जाते थे, और कुछ ऐसे पेशेंट मैक्सिमम जो सीख रहते थे वो या तो रास्ते में मर जाते थे या फिर वहाँ पहुँच के उनका ट्रीटमेंट में डिले होता था। बट इस सब मैं वहाँ भी अच्छा इस्टेब्लिश था, लेकिन मुझे लगा कि अपने क्षेत्र में कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि क्रिटिकली पेशेंट हैं या जो भी जिनको बहुत ज़्यादा नीड है, वेंटिलेटर की नीड है, तो उनको ये सब सुविधाएं मिल सके। क्योंकि सर ने पहले बोला कि यहाँ बहुत सारे आईसीयू खुले हुए हैं, बस लेकिन आईसीयू के नाम पे खुले हुए हैं, लेकिन उनके पास कोई ऐसा इंतजाम नहीं है या कोई मैनेजमेंट है। तो आईसीयू है कि एक बेड टू बेड आदमी का रेस्पायरेशन ध्यान देना रहता है, और उन सब चीज़ों को मैं समझते हुए सोचा कि यहाँ पे एक हॉस्पिटल डालना जरूरी है, जिसमें कि एक किफ़ायती दर पे या जितना बन सके उतना कम रेट पे इलाज हो सके। क्या माना जाए सर, जैसे गोरखपुर और पटना जैसे शहरों में इतना तो जरूर श्योर है कि जो पेशेंट अगर मतलब एक इंटेंसिविस्ट के चलते अगर डेट करता है, डी करता है, तो वो नहीं होगा। जिससे अगर हमें सख्त, जैसे मेडिकल साइंस का 3 चीज़ें ABC, एयरवे, ब्रीदिंग और ये सर्कुलेशन, 3 चीज़ पर हमारा कंट्रोल है। ब्रीदिंग किसी का रुक गया, सांस रुक गया, उसको नहीं रुक, कम से कम उसको उतना नहीं रुकने देंगे। और सर्कुलेशन से कार्डियक फंक्शन, उसको हम इतना स्टेबल जरूर कर देंगे कि उसका कोई इंटरवेंशन की ज़रूरत है तो गोरखपुर या पटना जाने में उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या नाम है सर अस्पताल का? अस्पताल का नाम है रेविका हॉस्पिटल। चलिए, आपका ही अस्पताल है, आपने शुरुआत की है, थोड़ा इसके फैसिलिटीज़ के बारे में बताइए सर। फैसिलिटीज़ के बारे में है कि मेरी वाइफ है वो MBBS और कीमो की हुए गवर्नमेंट द्वारा PMC से, और उनका भी यहाँ पे एक चैम्बर है। और दूसरा मैं इंटेंसिविस्ट और अपना समय क्या रहेगा? पेन क्लिनिक भी है। समय में वही ये तो 24 आवर रहेगा। क्रिटिकल केयर पेशेंट कभी भी आ सकते हैं, इसलिए उनके लिए वो एनी टाइम हॉस्पिटल खुला रहेगा। और आज तो शुरुआत है सर। आज क्या सुविधा आज के दिन वैसे कहीं बिजी है, बट वैसा कुछ है तो ठीक है। हम तो ऑलरेडी हैं सिवान में, जैसे कि मैं कभी कहीं से कॉल वैसे आ रहा है, खराब पेशेंट में जाता हूँ। अच्छा, जो सर जो गरीब लोगों के लिए कुछ विशेष व्यवस्था है? हाँ, गरीब लोगों के लिए जरूर। पहले ही मैंने बोल दिया कि जितना हो सके मेरा हॉस्पिटल खर्च निकल गया और ये जो स्टाफ से भी निकल गया, उसको हमको बहुत ज़्यादा पैसे की जरूरत है। चलिए, सिवान वासियों से क्या कहेंगे? सिवान वासियों से ही कहें कि सब लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बने
और जो हो अपने कोई भी प्रॉब्लम हो तो कंसर्न डॉक्टर से ही मिले, इधर उधर में जाए, और कभी भी किसी तरह की ज़रूरत हो और यहाँ हॉस्पिटल जितना हम लोग कर सकते हैं सब करेंगे। सर बगल में हम लोग के आदर्श और डी रामाई चौधरी जी बैठे हुए हैं, उनके बारे में ये क्या आप कहेंगे? ही के नहीं, हम सबके आदर्श हैं। हम जब तब से इनको जानते हैं, जब से हम लोग छोटे थे। इनको ही एक्चुअली हम रोल मॉडल मान के अपना फिर हमने अपना कैरियर भी सेट किया कि हमें सबसे पहले मेरी मंशा थी कि हमको UPSC या कुछ और इंजीनियरिंग करनी थी, लेकिन अब फैमिली में जब कोई आदमी कोई होता है तो हमें देख लगा कि नहीं, मानव सेवा सबसे अच्छी चीज़ है, हम ये रास्ता